माइक बंद। चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो आपको पता है हम लोग पॉलिनोमियल कर रहे थे, बहुपद कर रहे थे, और चैप्टर नंबर 2 है आपका। तो इसमें हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? अगर मैं लास्ट क्लास की बात करूं तो लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था एक्सप्रेसिंग स्टेटमेंट्स इन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अब इसका मतलब क्या हुआ? कथनों को बीजे व्यंजक के रूप में बदलना। मतलब एक स्टेटमेंट लिख के दिया जाता है, उसमें से कुछ चीजों में रिलेशन आप खोजते हो। जैसे कि उदाहरण से समझाता हूँ। मान लो हमारे पास एक ऐसा क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर रखा है, फिर भी ध्यान दीजिएगा। मान लो हमारे पास एक त्रिभुज, थोड़ा ध्यान से सीखिएगा। इस त्रिभुज का मैं नाम दे रहा हूँ एबीसी। अब ये सारी चीज आपको ज्योमेट्री में भी काम आएंगे, मेंसुरेशन में भी काम आएगा, ठीक है। आगे ज्यामिति पढ़ना है, वहां पर भी काम आएगा। मैं कह रहा हूँ कि ए बी जो है, ए बी भुजा की लंबाई x सेंटीमीटर या मीटर में दे रखा है, कुछ x सेंटीमीटर, ठीक है। एक स्टेटमेंट लिखा गया है ए सी, जो ए सी भुजा है हमारी, वो ए बी के, ये समझिएगा, ए बी, यहां लिख दे रहा हूं, ए बी के 5 गुने, क्या लिख रहा हूं, 5 गुने से 4 सेंटीमीटर कम है, ठीक है। तो मुझे बताइए एसी के लिए आप क्या लिखोगे? एसी के लिए कौन सा एक्सप्रेशन आप यूज करोगे? मैं क्या कह रहा हूं इसको समझाता हूं पहले, समझिएगा। ए बी का 5 गुना। अब ए बी का 5 गुना कहने का मतलब 5 को गुना कर देंगे ए बी से, है ना। 5 को गुना कर देंगे ए बी से। अब ए बी की लंबाई एक्स है, आपको पता है कि सर ए बी का लंबाई तो हमें एक्स दे रखा है, तो एक्स को 5 से गुना करने का मतलब 5x हो जाएगा क्या? एक्स को 5 से गुना करेंगे तो 5x आ जाएगा, आपको पता है। x इंटू 5 करेंगे या 5 इंटू एक्स करेंगे तो हमारे पास 5x आ जाएगा, ठीक है, 5x। तो ए बी का 5 गुना किया। अब 4 सेंटीमीटर गुना करने के बाद क्या करना है? 4 सेंटीमीटर कम करना है। कम करने के लिए आप क्या करोगे? आप सब्ट्रैक्ट करोगे, आप घटाव करोगे, ठीक है। तो आप बोलोगे सर 5x माइनस 4 सेंटीमीटर लिख देंगे, तो ये किसका लंबाई आ जाएगा? एसी का लंबाई आ जाएगा। तो ये समझ में आ रहा है कि सर एसी के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? 5x माइनस 4 लिख देंगे। कितना क्लियर है बताइए? अगर ए बी एक्स था तो एसी हमारा 5x माइनस 4 हो जाएगा। अब मुझे बताइए, अगर मैं कह रहा हूं बीसी, बीसी जो है ए बी के 2 गुने, 2 गुने से 3 सेंटीमीटर अधिक है। अगर मैं अधिक लिखता, पहले तो मैंने कम लिखा था, अब मैं अधिक लिख रहा हूं, तो मुझे बताइए ए बी का 2 गुना कितना होगा? ए बी का 2 गुना कितना होगा? बस इतना बताओ। ए बी का 2 गुना लिख सकते हो? ए बी का लंबाई एक्स है, तो ए बी का 2 गुना क्या 2x हो जाएगा? 2x हो जाएगा। अब 2x से 3 सेंटीमीटर अधिक, 3 सेंटीमीटर अधिक करने का मतलब 3 जोड़ देंगे तो 2x+3 हो जाएगा, ठीक है। हाँ रिपीट ही तो कर रहा हूँ, 2x+3। तो आप बोलोगे सर ए बी का 2 गुना करेंगे 2x हो जाएगा, और 2x से कह रहा है 3 सेंटीमीटर ज्यादा, तो 2x में 3 जोड़ दिया। तो हम कह सकते हैं सर बीसी के लिए क्या लिखेंगे? 2x+3 सेंटीमीटर लिखेंगे। यह भी सेंटीमीटर में और यह भी सेंटीमीटर में। समझ में आया? लेकिन बताइए, सभी लोग बताइएगा समझ में आया तो वाई लिखिए, कोई भी डाउट है तो डी लिखिए, और रिपीट करना हो तो आर लिख दो। ये सारी चीज आपको मैं बता चुका हूँ कि अगर समझ में आ जाए हमेशा तो वाई लिखना है, कोई भी डाउट हो तो डी लिखना है, और अगर रिपीट करना हो तो आर लिखना है। रिपीट, मुकेश का डाउट आ रहा है, आप कह रहे हो सर रिपीट, चलो इसको मैं रिपीट कर रहा हूँ। मैं दूसरे वाले को रिपीट कर दे रहा हूँ, ठीक है। ऊपर और नीचे वाला सेम ही है, तो बस एक को रिपीट कर रहा हूँ, दूसरा वाले को आप अपने से खुद से करने की कोशिश करता हूँ, समझ में आ जाएगा। मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था कि सर जो बीसी है, नीचे वाला जो भुजा है, बीसी ए बी का, चलो मैं जितना लिख रहा हूँ ना बस उतने के बारे में पूछ रहा हूँ, 2 गुना, 2 गुने से, चलो मैं बस इतना ही लिख रहा हूँ। तो मुझे बताइए ए बी का 2 गुना कितना होगा? 5 का 2 गुना कितना होगा? बताइए मुकेश साहब, बताइए 5 का 2 गुना कितना होगा? 10 होगा ना। 7 का 2 गुना कितना होगा? 14 होगा। आप क्या करो, 2 गुना मतलब सर 2 से गुना कर दीजिए। तो ए बी का 2 गुना मतलब 2 से गुना कर देना। अब ए बी हमारे पास अगर एक्स है, तो एक्स का 2 गुना कर दो, तो 2 इंटू एक्स कर दिया, 2x आ गया। अब इससे कह रहे हैं 3 सेंटीमीटर कम है, सॉरी अधिक कहा था, है ना, अधिक कहा था। तो अधिक है, तो अधिक करने का मतलब जोड़ देते हो, तो 2x+3 कर दिया।
बस इतना सा काम किया था, अधिक कहने का मतलब जोड़ दिया, तो यहाँ पर लिख दिया 2x + 3 सेंटीमीटर। समझ में आया? बताइए, इतनी बातें क्लियर है? हाँ या ना? ठीक है, तो अभी मैं पोल कर रहा हूँ, पोल पूछ रहा हूँ आपसे, ट्राई करिएगा इसका आंसर करने का। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, मैं क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ पहले। यहाँ पर थोड़ी देर में आपको पोल दिखेगा। ठीक है, अभी पोल नहीं लॉन्च कर रहा हूँ ताकि आप लोग कई बार हड़बड़ी कर देते हो। ठीक है, जल्दी से जाकर आंसर करने के चक्कर में आप लोग आंसर गलत कर देते हो। ठीक है, समझे? यहाँ बोला गया है हमारे पास एक आयताकार हॉल है। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर हमारे पास एक हॉल है, रूम है कोई ऐसा। इस हॉल की जो लंबाई है, लंबाई के लिए मैं एल लिख रहा हूँ, चौड़ाई के लिए मैं बी लिख रहा हूँ। ठीक है, लंबाई के लिए मैं एल लिख रहा हूँ, चौड़ाई के लिए मैं बी लिख रहा हूँ। लंबाई जो है चौड़ाई के 3 गुने से 5 सेंटीमीटर कम है। यहाँ पर सेंटीमीटर लगा लो, और सारे ऑप्शन में भी सेंटीमीटर आप लगा लो। ठीक है, तो आप बताओ मुझे कि लंबाई के लिए आप क्या लिखोगे, कौन सा एक्सप्रेशन यूज करोगे ए बी सी डी में से? पहले 3 गुना करना, और 3 गुना करके 5 सेंटीमीटर कम कर देना है। चलो, पोल मैंने लॉन्च कर दिया, पोल ऑन है। लंबाई जो है चौड़ाई के 3 गुने से 5 कम है, 5 लेस देन द 3 टाइम्स ऑफ ब्रेथ। पहले चौड़ाई का 3 गुना कीजिए, 3 गुना करने के लिए 3 से गुना कीजिए, उसके बाद 5 घटाना होगा क्योंकि कम करना है। ट्राई करो। ठीक है, वेरी गुड। अभी तक जितने आंसर आए हैं मैक्सिमम सही आंसर आए, हालांकि सभी के तो सही नहीं है, लेकिन मैक्सिमम आंसर बिल्कुल सही है। लेकिन आंसर थोड़े कम आए, कुछ बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है। चलो ट्राई करो, ट्राई करो आंसर करने की। 4 बच्चे दिख रहे हो जिनका आंसर नहीं आया। 4 मोर, 4 स्टूडेंट और। 10 सेकंड और, लास्ट 10 सेकंड है आपके पास। 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1। चलो अभी मैं पोल को एंड कर रहा हूँ और इसको समझता हूँ। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया था, ऑलमोस्ट सभी के आंसर सही आए थे, कुछ आंसर सर गलत आए स्क्रीन थे। नहीं दिख रही मुझे। स्क्रीन नहीं दिख रही? एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करिए, ऐसे कई बार मैं देख चुका हूँ, आप लेफ्ट करके ज्वाइन तो किए हो। ठीक है, लेकिन बाकी सभी को दिख रही है ना? एक बार बताइएगा, कंफर्म करिएगा। स्क्रीन है ना? हाँ, स्क्रीन विजिबल है। यस सर। चलो, ठीक है। तो आप बोलोगे सर हमारे पास एक रेक्टेंगल है, एक आयत है हमारे पास। अब इसमें चौड़ाई के लिए मैंने बी लिखा और लंबाई के लिए मैंने एल लिखा, ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है, ऐसे ही हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अब बोला जा रहा है लंबाई जो है चौड़ाई का 3 गुना। चौड़ाई का 3 गुना कहने का मतलब क्या? चौड़ाई में 3 से गुना करेंगे, हाँ या ना? बताइए। चौड़ाई का 3 गुना करने का मतलब 3 गुना चौड़ाई करेंगे। ठीक है, 3 गुना चौड़ाई करेंगे, तो 3 गुना चौड़ाई करने का मतलब 3b आ गया, 3b आ अभी भी गया। नहीं दिख रही सर। अभी भी नहीं दिख रही? थोड़ा नेटवर्क अच्छी जगह पर बैठने की कोशिश करो, क्योंकि बाकी सभी को दिख रही है, थोड़ा आपकी तरफ से नेटवर्क वीक होगा, इसके कारण ऐसा हो रहा है। ठीक है, और अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो, बिल्कुल नहीं दिख पाए, 2-3 बार ज्वाइन करने के बाद भी अगर नहीं दिख पाए, तो फिर क्या करना, रिकॉर्डिंग एक बार देख लेना। ठीक है, रिकॉर्डिंग देख लेना। उसके बाद बोला जा रहा है 5 सेंटीमीटर कम है, तो 3b हो गया हमारे पास 3 गुना। अब इसके बाद 5 सेंटीमीटर कम करने के लिए आप जोड़ोगे या घटाओगे? बताइए, ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे? कम करने के लिए क्या करेंगे? आपको पता है कम करने के लिए घटाते हैं, तो आप बोलोगे सर 3b - 5 लिख देंगे, तो 3b - 5 सेंटीमीटर हमारा इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। ठीक है, सब्ट्रैक्शन।
तो 3b माइनस 5 कहाँ पर दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर होगा क्या? ठीक है, आंसर सी होगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। ये क्लियर है? बताइए, ये समझ में आया? आगे बढ़े? यस सर। ठीक है, चलो तो अगला जो हमारा टॉपिक है, आज का जो नया टॉपिक है, आज हमें क्या पढ़ना है? बीजीय व्यंजक के पद, टर्म्स ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अब तक जो हमने किया वो क्या था? लास्ट क्लास का रिवीजन कर रहे थे। अभी देखते हैं कि आज नया क्या पढ़ना है। बीजीय व्यंजक के पद क्या होते हैं, टर्म्स ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है, इसमें क्या क्या चीज हमें इंपॉर्टेंट पढ़ना है, पदों के प्रकार भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या लिखा है आपके सामने, किसी बीजीय व्यंजक के पदों को प्लस या माइनस चिन्ह के द्वारा अलग किया जाता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक बीजीय व्यंजक लिखता हूँ। ठीक है, दिख रहा है आपके सामने 5x प्लस 5xy प्लस 6x बीजीय व्यंजक लिखा हुआ है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। अब यहाँ पर मैं आपसे बोलूँ कि कितने पद है, तो आप प्लस या माइनस का साइन देखो, सिर्फ प्लस का साइन देखना और माइनस का साइन देखना। अगर वहां पर प्लस या माइनस का साइन है तो वहीं से पद अलग होंगे। जैसे कि यहाँ पर मुझे एक 5xy और 6 के बीच में एक प्लस का साइन दिख रहा है। ठीक है, तो आप बोलोगे सर एक पद हमारा ये हुआ और दूसरा पद ये हुआ। तो अगर मैं पूछूं कि यहाँ पर टोटल कितने पद हैं, तो आप क्या बोलोगे? सर यहाँ पर टोटल सिर्फ और सिर्फ 2 पद हैं। कितने पद हैं? 2 पद है, 2 टर्म्स है। समझ में आया कि टर्म्स को सिर्फ प्लस या माइनस के द्वारा ही अलग करते हैं। अच्छा, स्क्रीन दिख रही है क्या मैं जो लिख रहा हूँ? शायद स्क्रीन रुक गई है क्या? मैं लिख रहा हूँ, आप सभी को दिख रहा है क्या? 2 पद लिखा हूँ, नहीं लिख रहा नो हूँ? सर। चलो ठीक है, मैं एक बार स्टॉप करके देखो, अगर हमारे तरफ से कुछ एरर होता है ना तो बिल्कुल मुझे पता चल जाएगा, मैं खुद से बता दूंगा आपको। चलो स्टॉप करके मैं फिर से प्रेजेंट कर दे रहा हूँ। और फिर से स्क्रीन दिखेगी तो बताइएगा। अभी दिख रहा है? सर अब दिख रही अभी है। ठीक है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर टोटल कितने पद दिख रहे हैं? 2 पद दिख रहे हैं। एक हमारा 5xy हो गया और x6 हो गया। अगर मैं पूछूं आपसे कि पद लिखकर बताइए कौन कौन से पद, तो एक पद आप लिखोगे सर 5xy। ठीक है, कॉमा लगाओगे और उसके बाद लिख दोगे 6। ठीक है, तो स्क्रीन एक नहीं दिख रही और सर। स्क्रीन नहीं दिख रही, स्क्रीन बिल्कुल अब स्क्रीन तो नहीं दिख रही दिख है। रही सर। लेफ्ट करके ज्वाइन करो अगर ऐसा प्रॉब्लम हो रही है तो। अगर स्क्रीन में अब प्रॉब्लम हो रही है तो एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करो, क्योंकि अब तो मैं जहां पर देख पा रहा हूँ बिल्कुल सही है मेरे स्क्रीन। ठीक है, चलो ठीक है, 5xy प्लस 5xy लिखेंगे और 6 लिखेंगे। मुझे बताइए क्या हमें ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या? 5, x, y, 6 इतना लिखेंगे क्या? यस या नो? नो सर। नहीं, बिल्कुल सही, ऐसा बिल्कुल नहीं लिखेंगे। ऐसा लिखेंगे तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि जो पद होते हैं वो अलग सिर्फ और सिर्फ प्लस या माइनस के साइन के द्वारा होते हैं। और यहाँ पर अगर मैं पूछूं 5xy में 5x और y के बीच में कुछ भी नहीं अगर लिखा गया है, तो इसका मतलब इसके बीच में गुना का साइन है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं 5 गुना x गुना y, और 5 गुना x गुना y लिखा रहेगा, तो ये केवल और केवल सिर्फ एक पद है। ठीक है, इनको अलग अलग पद नहीं कहेंगे, इनको एक ही पद कहेंगे। क्लियर है? बताइए, समझ में आया? सर हाँ बताइए, हाँ बोलिए। प्लस माइनस के साइन से अलग होगी। हाँ प्लस या माइनस, अभी और भी उदाहरण करते हैं, देखो ना सारी चीज समझ में आ जाएगी। अभी और उदाहरण करते हैं, जैसे कि अभी आपको थोड़ी देर में दिखेगा ओके। 7x+1, अभी दिख रहा है 7x+1 लिखा हुआ है। तो अगर मैं पूछूं कि यहाँ पर कितने पद हैं, सिर्फ आपसे पूछूं पदों की संख्या बताइए, सभी लोग अपना अपना आंसर लिखोगे चैट सेक्शन में। पद क्या है ये नहीं पूछ रहा हूँ, बस इतना पूछ रहा हूँ कि पदों की संख्या बताइए। तो आप बोलोगे सर एक हमें 7x दिख रहा है, फिर प्लस दिख रहा है और दूसरा एक दिख रहा है। तो प्लस के द्वारा क्या होता है, प्लस या माइनस से 2 पद क्या होते हैं, अलग करते हैं। ठीक है, अलग होते हैं। तो एक टर्म हुआ हमारे पास 7x और दूसरा टर्म हुआ हमारे पास 1, तो हम कहेंगे 7x, 1, ये दोनों हमारे पास टर्म्स हो गए। ऐसा लिख सकते हैं क्या सर 7, x, 1, तो ये लिखना गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं लिख सकते। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि 7x अगर मैं लिख रहा हूँ, 7x कहने का मतलब ये क्या है, 7
गुना एक्स, और गुना से कोई भी पद अलग नहीं होते हैं, ठीक है, गुना से कोई पद अलग नहीं होते हैं, ठीक है। तो पद कैसे अलग होंगे, या तो प्लस के साइन के द्वारा या माइनस के साइन के द्वारा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, अगर मैं लिख रहा हूँ वाई भाग और स्क्वायर, गुणा के द्वारा नहीं लग रही सर? नहीं बिल्कुल नहीं, भाग और गुना का मैं क्वेश्चन अभी दूंगा, उदाहरण दूंगा। यहाँ गुना तो दिख ही रहा है ना आपको, 7z। अगर मैं लिख रहा हूँ, चलो इसको पहले मुझे बताओ, अगर मैं लिख रहा हूँ 5m, मैं पूछ रहा हूँ यहाँ पर कितने पद हैं, 5m में बताओ, सभी लोग बताना। चलो मैं इसकी नहीं बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ 5m की, कितने पद हैं, पद कितने, सिर्फ एक। आपको पता है सर 5 और m के बीच में गुना का साइन है, लेकिन हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते, 5, m नहीं लिख सकते, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ एक पद है, ठीक है, ये पद अलग नहीं हुए, ठीक है। चलो एक और मैं भाग का भी उदाहरण दे देता हूँ। अगर मैं ऐसे लिख दूं, इसको देखिएगा, अगर मैं लिख देता हूं 3x भाग 2, अब यहाँ पर कितने, अगर मैं लिखता हूँ 3x डिवाइडेड बाई 2, तो इसका मतलब होता है 3x बटा 2, और ये अगेन मुझे दिख रहा है सर ये भी एक ही पद है, कितने पद है, एक पद है, तो ये भी हमारे पास सिर्फ एक पद होगा। तो डिवीजन के केस में भी आप क्या बोलोगे, एक ही पद है सर, अगर दो भी चीज के बीच में डिवीजन का साइन है। क्लियर हुआ इतना। चलो अब मैं ये वाला क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जो हमारा उदाहरण 2 है। अगर मैं उदाहरण 2 की बात करूं, यहाँ पर मुझे बस देख के बताओ कि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने, पदों की संख्या कितनी है। ये देखने में बिल्कुल कम समय लगेगा, ये तो आप 2 सेकंड में बता दोगे। सर यहाँ पर टोटल कितने टर्म है, प्लस या माइनस से देख लो कितने अलग हो रहे हैं, तो यह एक बार माइनस दिखा, एक बार प्लस दिखा, तो आप बोलोगे सर पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म। तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि सर यहाँ पर टोटल 3 पद हैं, क्या मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ टोटल 3 पद हैं। अब मैं पूछ रहा हूं कि पदों को लिखकर बताइए। तो अगर मैं पहला टर्म लिखने की कोशिश करूं, तो फर्स्ट टर्म क्या लिखोगे, सभी लोग लिखोगे अपने अपने चैट सेक्शन में, सभी लोग अपने अपने चैट सेक्शन में लिखोगे पहला टर्म क्या दिख रहा है आपको। तो आप बोलोगे सर पहला टर्म जो दिख रहा है y का वर्ग दिख रहा है, वाई स्क्वायर, ठीक है, वाई स्क्वायर, वाई का क्यूब नहीं है, शायद आपको 3 दिख रहा होगा, काफी छोटा में, लेकिन वाई का 2 है, वाई स्क्वायर, ठीक है। चलो अब मैं दूसरा टर्म की बात करूं, सेकंड टर्म की बात करूं, तो सेकंड टर्म क्या लिखोगे, वेरी गुड पवन, ठीक है, तो पवन का आंसर आया है और बिल्कुल सही आया है। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि जब आप टर्म को लिखते हो ना, तो अगर उसके आगे माइनस का साइन है तो चिन्ह के साथ लिखते हैं, अगर माइनस का साइन है तो चिन्ह के साथ लिखेंगे, माइनस साइन के साथ लिखेंगे, अगर नेगेटिव है तो। पॉजिटिव में तो कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है चिन्ह, लेकिन नेगेटिव वाले में आप लिखोगे सर -3y। समझ में आया, आप क्या लिखोगे -3y। क्या हम अगर 3y लिखे तो गलत हो जाएगा, तो बिल्कुल ये गलत हो जाएगा, अगर हम 3y लिखे तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस का साइन था, माइनस लगाना जरूरी है। अगर मैं तीसरा टर्म के बारे में पूछूं, थर्ड टर्म क्या है, 7z, बिल्कुल, है ना, आप बोलोगे सर 7z। अगर मैं तीनों ही टर्म लिखने के लिए आपको बोलता हूँ, ठीक है, अगर मैं बोलता है कि यहाँ पर तीनों ही पद को लिखकर बताइए, तो आप बोलोगे सर वाई स्क्वायर कॉमा -3y कॉमा 7z, ठीक है। जनरली कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चों का जो गलती होता है, वो आप लिख देते हो सर वाई स्क्वायर -3 कॉमा वाई कॉमा 7 कॉमा जेड। अगर ऐसा लिख दोगे तो आपका आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो बस आपको देखना प्लस या माइनस से कहां पर सेपरेट हो रहा है। समझ में आ गया। अभी मैं क्वेश्चन पूछूं, ठीक है, टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स एंड टर्म्स क्या होते हैं, पदों की संख्या और पद के बारे में आपने सीख लिया। अभी मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, चलो इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको चैट में ही देना है, उसके बाद मैं पोल पूछूंगा। क्वेश्चन है आपके सामने, 2x का पावर 5 माइनस 9y प्लस 8x प्लस 4, या मैं चलो यहाँ थोड़ा सा इसको चेंज कर दे रहा हूँ, मैं लिख दिया यहाँ पर -4xy, और मैं यहाँ पर आपसे पूछ रहा हूँ कि बस इतना बताओ
पदों की संख्या कितनी है? पदों की संख्या कितनी है? नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? तो अभी आंसर आ गया है कि 4 होगा सर। तो हमें दिख रहा है एक माइनस का साइन यहाँ पर, एक प्लस का साइन यहाँ पर, एक माइनस का साइन यहाँ पर। तो 1 2 3 और 4, टोटल 4 टर्म। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म तो ठीक है, सभी के आंसर आते हैं 4। अगर मैं पूछूं पदों को लिखकर बताइए, तो पहला टर्म क्या होगा? एक एक करके लिखिए। पहला टर्म लिखिए। फर्स्ट टर्म क्या लिखोगे? आप बोलोगे सर 2x का पावर 5। ठीक है, क्योंकि हमें क्या दिख रहा है, 2x 5 के आगे प्लस का साइन है, तो प्लस का साइन है तो चिन्ह नहीं लगाएंगे। अगर कोई भी चिन्ह है तो पॉजिटिव है ऑलरेडी, है ना। अगर मैं आपसे बोलूं कि चलो मुझे दूसरा पद लिख के बताइए, सेकेंड टर्म लिख के बताइए, तो आप बोलोगे सर दूसरे वाले पद में मुझे दिख रहा है कि आगे में माइनस का साइन है, नेगेटिव का साइन है। तो आप अगर 9y लिखोगे तो आपका आंसर गलत होगा। आपको लिखना होगा माइनस का 9y। ठीक है, माइनस का 9y। अगर मैं थर्ड टर्म की बात करूं, थर्ड टर्म बताओगे आप लोग? 8x, बिल्कुल 8x। ठीक है, तो तीसरा टर्म हमारे पास 8x आ गया। ठीक है, तीसरा टर्म 8x आएगा। साइन क्यों नहीं लिखा? क्योंकि पॉजिटिव है, पॉजिटिव में कुछ भी साइन लिखने की जरूरत नहीं है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि चौथा टर्म बताइए, फोर्थ टर्म बताइए, -4xy। सिर्फ 4xy नहीं, -4xy। ठीक है, वेरी गुड। तो आप बोलोगे सर अगर सारा टर्म लिखना रहे एक साथ तो हम लिखेंगे 2x5 कॉमा -9y कॉमा 8x कॉमा -4xy। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। अभी अगर समझ में आ गया तो जल्दी से मुझे y लिख के बताइए। कोई भी डाउट है तो डी लिखना है आपको। यस सर। चैट में लिखिए, चैट में लिख दो। देखो मैं मना इसलिए करता हूँ ना, क्योंकि आप में से अगर हर एक बच्चा यस यस बोलने लगेगा तो क्या होगा, क्लास डिस्टर्ब होगा। ठीक है, आपको भी डिस्टर्बेंस होगी। चलो, तो पहला क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 16, पदों की संख्या पे आधारित। आपको बस इतना बताना है कि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, पदों की संख्या कितनी है, बस। और कुछ नहीं करना, पद के बारे में कुछ नहीं बताना, बस संख्या बतानी। कुल कितने पद हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, लिखा क्या गया यहाँ पर, एक्सप्रेशन लिखा गया z का पावर 3। और माइक नहीं ऑन करना है, बिल्कुल मैं मना कर रहा हूँ, माइक किसी को नहीं ऑन करना है। आंसर किसी को माइक ऑन करके नहीं देना है। आप लोग नए बच्चे तो हो नहीं, सभी लोग इतने दिनों से क्लास कर रहे हो, सारे रूल्स आपको पता है। ठीक है, तो जब पोल पूछा जाता है तो पोल में आंसर करना। जब मैं चैट में बोलूंगा चैट में आंसर देना। जब मैं बोलूंगा माइक ऑन करके आंसर बताइए, फिर माइक ऑन करके बताना। अभी नहीं बताना। पदों की संख्या कितनी है? पद क्या होते हैं, प्लस या माइनस साइन के द्वारा अलग होते हैं। आप बस काउंट कर लो क्या क्या चीजें अलग की गई। ठीक है, वेरी गुड। सोमवीर आपका माइक ऑन है, सोमवीर जांगरा के नाम से बच्चे, माइक बंद करो। चलो 15 सेकंड रुक रहे हैं। इजी क्वेश्चन देखो, कम समय इसलिए दिया जाता है क्योंकि बहुत इजी सा क्वेश्चन, बहुत ज्यादा समय लगेगा नहीं आपको। हाँ, कुछ बच्चों का कैमरा ऑन है। सुनील, कैमरा बंद कर दीजिए। सुनील चौहान। 10 सेकंड, लास्ट लास्ट 10 सेकंड। अभी मुझे दिख रहे हो 5 बच्चे जिनका आंसर नहीं आया है। 5 सेकंड और रुक रहे हैं। 5 4 3 2 1। चलिए अभी मैं पोल को एंड करता हूं। लोग इस क्वेश्चन में आंसर क्यों गलत आ रहे थे? आप लोग से तो मैं पूछ रहा था कि अगर डाउट है तो बताइए। ठीक है, इसमें कुछ आंसर, बहुत लोगों का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, और कुछ लोगों का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो बी होगा या सी होगा? आप लोग चैट में लिख के बताओगे, बी होगा या सी होगा? अगर मैं यहाँ पर पूछूं पदों की संख्या, तो देखो प्लस या माइनस का साइन कहाँ पर है? एक प्लस यहाँ पर दिखा, दूसरा प्लस यहाँ पर दिखा, तीसरा प्लस यहाँ पर दिखा। पोल में गलत तो आप क्या, पोल में गलत हो गया? क्यों गलत हो गया? ठीक है, तो 4 टर्म दिख रहा है ना। आप बोलोगे सर 1 2 3 4, टोटल 4 टर्म है। ठीक है, हड़बड़ी की होगी इसलिए गलत हो गई, कोई बात नहीं। अब समझ में आ गया, सभी को समझ में आया कि 4 टर्म क्यों होगा? यस सर। बहुत सिंपल सा था, है ना, बस काउंट कर लेना है। ठीक है,
अब मैं पदों को लिखने के लिए बोलूंगा तो भी लिख लोगे। चलो अगला क्वेश्चन पदों को लिखने के ऊपर है। आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पर एक एक्सप्रेशन लिखा गया है और आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पर पदों को पहचानिए, इस एक्सप्रेशन में पद क्या क्या है। वाई का क्यूब -5y -7, ठीक है, यहाँ पर क्या क्या पद है, कौन से ऑप्शन में इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के सही सही पद लिखे गए, टर्म्स कहाँ पर सही सही लिखे गए। पोल मैंने ऑन कर दिया है, पोल में जाकर आंसर करिए। थोड़ा ध्यान से देखना है क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में सभी ऑप्शन देखो मिलते जुलते दिख रहे हैं, कोई भी दो ऑप्शन सेम नहीं है लेकिन सेम जैसा दिख रहा है, तो थोड़ा ध्यान से कीजिएगा। आपको मैंने कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था कि पद में जो अगर नेगेटिव का साइन है तो नेगेटिव के साइन के साथ लिखेंगे, ठीक है। एक्सप्रेशन लिखा गया है y³ -5y -7, तो अभी तक मुझे दिख रहे हैं 7 आंसर, 8 आंसर, वेरी गुड। अभी धीरे धीरे आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड। और इस क्वेश्चन में बिल्कुल सभी के आंसर सही है, एक आंसर गलत लिखा। सर एक बार सुन लो। क्या बोल रहे हो? सर आप जैसे लेफ्ट करते हो ना क्लास, वैसे स्क्रीन आ रही है, वो दिखाई नहीं दे रहा। तो आप लेफ्ट करके ज्वाइन करो, एक लेफ्ट करो जल्दी से और जल्दी से ज्वाइन कर लो, सही हो जाएगा। और फिर से भी अगर सही नहीं होगा तो फिर थोड़ा नेटवर्क का इशू है आपकी तरफ से। बताइए ऋतु, अब दिख रहा है? अभी सही हुआ या नहीं हुआ? हो गया सर। हो गया। तो इसलिए कहता हूँ ना, अगर ऐसा प्रॉब्लम हो तो आपको बैठे नहीं रहना है, लेफ्ट करिए और ज्वाइन करिए। इतने दिनों से क्लास कर रहे थे तो कई बार बता चुका हूँ। अच्छी बात है कि आपने बताया, अदरवाइज बैठे रहते तो फिर सोल्यूशन नहीं निकलता। अच्छा सुनील, बार बार मैं आपका देख रहा हूँ कैमरा क्यों ऑन कर रहे हो? मत ऑन करो कैमरा, ठीक है। क्लास को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। आप स्कूल जाते हो तो क्लास डिस्टर्ब करते हो क्या? ठीक है, डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, बाकी बच्चे को थोड़ा सा डाइवर्जन होता है, ठीक है। 5 सेकंड रुकते हैं, 5 4 3 2 1। चलो अभी इसको समझते हैं, इस क्वेश्चन को। यहां पर मैं पूछ रहा था कि पदों की पद बताइए कौन कौन से। अच्छा इसमें मैं पहले बता दूं कि हाँ ऑलमोस्ट सभी के आंसर इस क्वेश्चन के सही आए, कुछ बच्चों एक दो का आंसर गलत आया है। तो देखिए अगर किसी का गलती हुआ है तो क्यों गलती हुआ है, क्या क्या इसमें लिखा है। अगर मैं पहला पद बोलूं तो आप बोलोगे सर पहला पद तो y का पावर 3 है, प्लस का साइन है आगे में, कुछ भी नहीं तो प्लस का साइन है, सीधे सीधे y क्यूब लिखती हूँ। क्या मैं दूसरे पद को, आप लोग मुझे बताना, क्या मैं दूसरे पद को 5y लिख सकता हूँ, यस या नो? क्या मैं दूसरे पद को 5y लिखूं? चैट में बताइए, क्या दूसरा पद 5y है? नहीं। आप लोग कहते हो नहीं सर 5y नहीं होगा, क्या होगा, माइनस का 5y होगा, क्योंकि 5y के आगे एक माइनस का साइन था और पद में हमें माइनस का साइन का भी ध्यान रखना होता है, अगर नेगेटिव है तो माइनस का साइन लगाएंगे। तीसरा पद क्या होगा, 7 नहीं होगा, -7 होगा, ठीक है। तो आप बोलोगे सर तीन पद क्या क्या है, y³ -5y और -7, ठीक है। कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए कुछ बच्चों का आंसर था, तो ये आंसर नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, ये गलत होगा क्योंकि तीनों पॉजिटिव लिख दिया गया, ठीक है। चिन्ह का भी हमें ध्यान रखना होगा। और ऑप्शन सी और डी तो शायद किसी का नहीं आंसर आया था, ये बिल्कुल साफ गलत दिख ही रहा है ना। ये समझ में आ गया? बताइए, क्लियर है? आगे बढ़े। अब जो अगला कॉन्सेप्ट है हमारा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे हम लोग बीजीय व्यंजक का जोड़, पदों को जोड़ने और घटाने के लिए भी सीखेंगे एक दो क्लासेस के बाद, वहां पर भी इसका यूज पड़ेगा। आगे क्लास 10th में जाओगे, 11th 12th में जाओगे, बीजगणित आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, हर जगह पर बीजगणित आएगा। कभी भी आपको XYZ के टर्म्स को जोड़ने के लिए और घटाने के लिए अगर बोला जाए तो यही रूल को सीखेंगे कि समान पद और असमान पद को पहचानने के लिए आपको आना चाहिए कि लाइक टर्म क्या होता है, अनलाइक टर्म क्या होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। समझते हैं क्या है, डेफिनेशन देखते हैं पहले। देखो क्या बोला गया है, किसी बीजीय व्यंजक के पदों में यदि समान चरों की घातें भी समान हो उन्हें समान पद कहते हैं। दो चीज बोला गया है, पहला कंडीशन चर समान होने चाहिए, दूसरा कंडीशन उन चर का घात भी समान होना चाहिए।
मतलब अचर के बारे में कुछ नहीं बोला गया, सिर्फ और सिर्फ चर के बारे में बोला गया। तो हमें सिर्फ देखना किसको है, वेरिएबल को देखना है। क्या आप कांस्टेंट को देखोगे, क्या आप अचर को देखोगे? बिल्कुल नहीं सर, अचर को तो देखना ही नहीं है, सिर्फ चर को देखना है और चर की घात को देखना है। चर भी सेम होना चाहिए, उसका घात भी सेम होना चाहिए। अगर मैं लिखूं यहाँ पर x और यहाँ पर लिख दूं y, क्या ये दोनों समान पद हैं या असमान पद है? अगर ऐसा होगा कि समान चर है और घातें भी समान है तो समान पद होंगे, और अगर ऐसा नहीं है तो असमान पद होंगे। तो x और y में मुझे दिख रहा है कि सर दोनों के चर अलग अलग है, इसमें चर x है और दूसरे वाले में चर y है। तो आप बोलोगे सर ये असमान पद है, इसको क्या कहेंगे? यह असमान पद है, इसको अनलाइक टर्म कहेंगे। समझ में आया? ये दोनों अनलाइक टर्म्स। अगर मैं लिख दूं यहाँ पर x का पावर 3 और यहाँ पर सर लिख दूं x दोबारा का से पावर, बताना, मैं एक बार कहाँ चला गया था। चलो ठीक है मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, लेकिन ऐसे लेफ्ट मत किया करो क्लास को। सर चलो ठीक है, अभी मैं समझा दे रहा हूँ, कोई बात नहीं। तो आप बोलोगे सर अगर मैं यहाँ पर x लिख दिया और अगर मैं यहाँ पर y लिख दिया, तो आप बोलोगे सर इनके क्या है, चर अलग अलग है। चर अलग अलग है तो आप कहोगे असमान पद। ठीक है, चर सेम होने चाहिए समान पद होने के लिए। अब मैं मान लेता हूँ चलो x यहाँ भी लिख दिया, x का पावर 2 लिख दिया और यहाँ पर x का पावर 5 लिख दिया। अब बोलोगे सर पहले वाले में चर क्या है, तो पहले वाले में भी चर x है हमारा, दूसरे वाले में भी चर x है। तो क्या ये दोनों समान पद है? नहीं, अभी भी ये दोनों समान पद नहीं है, क्योंकि मुझे क्या दिख रहा है, आप बोलोगे सर पहले वाले में चर का घात 2 दिख रहा है नो और सर, दूसरे इनकी वाले, घात अलग अलग है। अच्छा मुकेश एंड सुनील माइक बंद करिएगा, माइक बंद करिए, मुकेश के नाम से बच्चे, ठीक। तो आप बोलोगे सर इनके घात अलग अलग हैं, मैंने क्या बोला, घातें भी समान होनी चाहिए। तो आप बोलोगे सर अभी भी क्या है, ये दोनों असमान है, समान नहीं है। समान होने के लिए क्या होना चाहिए, वेरिएबल भी सेम और उनका घात भी सेम। अगर मैं लिख दूं 5x का पावर 2 और यहां मैं लिख दूं 9x का पावर 2, अब ये दोनों समान पद हैं क्या? अब बोलोगे सर हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर चर x, यहाँ भी चर x, इस चर का घात 2, यहाँ भी चर का घात 2। तो आप बोलोगे सर ये दोनों जो है ये दोनों समान पद हैं। ठीक है, ये दोनों क्या है, लाइक टर्म्स है। समझ में आया? कांस्टेंट को नहीं देखना है। आप बोलोगे सर यहाँ तो 5 लिखा गया है, यहाँ पर 9 लिखा गया है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ किसको देखना है, चर को देखना है, उसके बाद चर की घात देखना है। ठीक है, चर की घात देखना है, पावर देखना है। क्लियर? और क्वेश्चन पूछो, और क्वेश्चन पूछो। चलो मैं ये सारी चीजों को मिटा रहा हूं और मुझे बताइएगा, अगर मैं यहां पर लिख रहा हूं 5x का पावर 9 और मैं यहां पर लिख दिया -3x का पावर 9, क्या ये दोनों समान पद हैं या असमान पद हैं? बस इतना बताओ, समान पद हैं या नहीं, यस और नो। लाइक है, लाइक है, ए है ना? तो आप बिल्कुल बोलोगे सर हाँ सर, यहाँ भी चर x दिख रहा है और यहाँ भी चर x दिख रहा है, यहाँ भी पावर 9 दिख रहा है और यहाँ भी पावर 9 दिख रहा है, तो हम कहेंगे ये दोनों कैसे हैं, समान टर्म है। ठीक है, ये लाइक टर्म है। ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा कि 5 और -3 लिखा है। चलो अगर मैं लिख दूं, यहाँ पर लिख दिया 4x का पावर 2 और यहाँ पर लिख दिया मैं 5y का पावर 2, क्या ये दोनों समान पद हैं, यस और नो? क्या ये दोनों समान पद हैं? तो आप बोलोगे नहीं सर ये तो बिल्कुल समान पद हो ही नहीं सकते, क्योंकि चर ही अलग अलग है। क्योंकि एक जगह मुझे x दिख रहा है, भले ही यहाँ पर घात सेम दिख रहा है, लेकिन चर ही तो अलग हो गया ना। यहाँ पर चर x है, यहाँ पर y है, तो चर अलग अलग हो गए। तो चर अगर अलग हो गए तो आप बोलोगे सर ये क्या है, असमान पद है। ठीक है, समान होने के लिए समान होने चाहिए। ठीक है, इसको मैं लिख रहा हूँ असमान। ठीक है, इंग्लिश में क्या लिखेंगे, अनलाइक। समझ में आया? समझ में आ गया? चलो, तो अगर मैं एक एक्सप्रेशन लिख दूं y² - 3y + 7, मैं यहाँ पर पूछूं कि मुझे बस बताओ कि पदों की संख्या कितनी है, एक एक करके सारी चीज रिवीजन कर लेंगे। पदों की संख्या बताइए पहले, पदों की संख्या भी पढ़ाया ना इस वाले में, पदों की संख्या कितनी है? तो अभी के लिए मैं बोलूंगा कि 3 पद सर हमें दिख रहे हैं, y² - 3y + 7y। ठीक है, ये बोलोगे सर 3 पद अभी तो मुझे दिख रहे हैं। तीनों पदों को अगर मैं लिखूं तो एक y² -3y और ये 7 का 7y। अब मैं यहाँ पर आपसे बोलूँ कि चलो मुझे समान पद लिखकर बताइए, लाइक टर्म्स कौन कौन से हैं?
तो अगर मैं लिखूं वाई स्क्वायर के लिए कोई समान पद है क्या, तो वाई स्क्वायर के लिए कोई भी समान पद नहीं है। अगर मुझे समान पद खोजना है तो आप बोलोगे सर अगर मैं देखूं -3y को और मैं देखूं 7y को, क्या इन दोनों को हम बोल सकते हैं कि सर ये दोनों समान पद है? यस सर। क्यों? क्योंकि आप बोलोगे सर दोनों ही का जो चर है y है, यहाँ पर भी y और यहाँ पर भी y, यहाँ पर भी घात 1, अगर कुछ भी नहीं लिखा है इसका मतलब घात 1 है, तो दोनों का घात 1 है ना। तो आप बोलोगे सर -3y और 7y ये दोनों कैसे पद है? समान पद है, लाइक टर्म्स है। समझ में आ गया? अगर मैं बोलूं असमान पद लिखिए, असमान पद लिखिए, तो असमान पद कैसे लिखोगे? अब आप लिख दो वाई स्क्वायर, ऐसा पद लिखो जिसका घात अलग अलग हो, वाई स्क्वायर और -3y। तो मुझे दिख रहा है दोनों का चर तो सेम है, दोनों जगह y है, लेकिन घात अलग अलग है। एक जगह मुझे घात 2 दिख रहा है, एक जगह घात 1 दिख रहा है। और मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ वाई स्क्वायर के साथ में अगर 7y लिख दूं तो ये भी असमान पद हो गए। तो ये दोनों ही कैसे हो गए? असमान हो गए। समझ में आ गया? इतना क्लियर है? समान असमान लिख लोगे? बताइए, क्लियर है? चलो, तो अगर मैं एक बड़ा सा एक्सप्रेशन लिख दूं आपके सामने, एक बड़ा सा एक्सप्रेशन लिख दूं और मैं आपसे बोलूं कि चलो इसमें मुझे समान पदों को लिखकर बताइए, एक एक साथ एक बॉक्स में एक समान पद लिखना है, लाइक टर्म्स को लिखना है ना। आपको क्या लिखना है? लाइक टर्म्स को लिखना है। तो कैसे कैसे लिखे? देखो मैं सबसे पहले लिख रहा हूँ 2x स्क्वायर, पहला टर्म जो मुझे दिख रहा है मैंने यहाँ लिख दिया 2x स्क्वायर। 2x स्क्वायर के साथ हमें क्या लिखना होगा? 2x स्क्वायर के लिए समान पद कोई दिख रहा है क्या इस पूरे में? तो आप बोलोगे सर 2x स्क्वायर में चर हमारा x है, x का घात 2 है। तो आप देखो कहीं पर ऐसा कोई टर्म है जिसमें चर का घात 2 दिख रहा है? यस x का सर, घात 2 दिख एक्स रहा है? की बिल्कुल, 2। पवन कह रहे हैं x का पावर 2। तो आप बोलोगे सर x का वर्ग भी कहते हैं इसको, x स्क्वायर भी कहते हैं, x का पावर 2। ये दोनों क्या हो गए? समान पद हो गए। चलो, अब मैं कह रहा हूं कि हमने लिखा यहां पर माइनस का 3x, माइनस के 3x के लिए कोई समान पद दिख रहा है क्या? 6x वैल्यू। तो आप बोलोगे सर हमें -3x और 6x ये दोनों समान पद दिख रहे हैं ना, क्योंकि दोनों ही जगह माइनस का 3x और 6x में दोनों ही जगह चर समान है और उनके घात भी समान है, चर भी इक्वल है और उनका घात भी इक्वल है, दोनों का पावर एक एक है। ठीक है, अब 2xy के लिए कोई समान पद दिख रहा है क्या? 2xy इसके लिए कोई समान पद दिख रहा है क्या? तो आप बोलोगे नो सर ऐसा कोई भी और टर्म नहीं है, xy का कोई टर्म है ही नहीं। ठीक है, अगर मैं लिखूं 7yz, अगर मैं लिख दूं यहाँ पर 7yz, इसके लिए कोई समान पद दिख रहा है क्या? वेरी गुड पवन। ठीक है, YZ तो यहाँ पर अच्छा yz नहीं बोलेंगे, माइनस का yz बोलेंगे, है ना, जैसा कि पवन ने चैट में लिखा था। ठीक है, तो yz बोलोगे तो थोड़ा सा गलत हो जाएगा, माइनस का yz बोलना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि पद को हमेशा माइनस प्लस के साथ लिखते हैं, मतलब अगर नेगेटिव है तो माइनस के साथ लिखते हैं, पॉजिटिव तो प्लस लिखने की कोई जरूरत है नहीं, है ना। तो आप बोलोगे 7yz और -yz, तो ये सारे समान पद। अगर मैं बोलूँ कि चलो असमान पद लिख के बताइए, तो असमान पद के तो काफी सारे जोड़े लिखा जा सकते हैं ना, असमान लिखने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बहुत सारा लिख सकते हो। किसी के साथ दो जोड़ा ऐसा बना लो जिसके पावर अलग अलग है, जैसे मैं लिख दिया एक्स स्क्वायर और यहाँ पर लिख दिया -yz, ये असमान पद हो गए। अगर मैं लिख दूं 6x और मैं लिख दूं 2xy, तो ये दोनों कैसे होंगे? असमान पद हो गए। समझ में आ रहा है? तो ये सारे असमान पद हो गए। क्लियर? असमान पद तो काफी सारे लिख सकते हो। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन पूछूं आपसे, चलो एक क्वेश्चन में, और उसके बाद मैं पोल में भी क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन है आपके सामने, आपको बताना है कि क्या ये समान पद है या नहीं। ठीक है, या मैं दूसरे टाइप से पूछ रहा हूँ। ऑप्शन ए है आपके पास समान, अगर आपको लगता है कि जो मैं लिख रहा हूँ लाइक टर्म है तो समान लिखिएगा, अगर आपको लगता है अनलाइक टर्म है तो असमान लिखिएगा। ठीक है, ऑप्शन बी लिख देना, बस ए या बी में आंसर करना है। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 2x 5x 9x स्क्वायर, ए या बी, ए या बी? सॉरी, तो पवन का आंसर आ रहा है बी, बी बी, सभी का बी है। तो आप बोलोगे सर 2x और 5x तो समान है,
लेकिन आपसे पूछा सभी ये समान है क्या, तो नहीं, हमें दिख रहा है कि यहाँ पर चर का घात 1 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर चर का घात 2 है ना। तो आप बोलोगे सर बी होगा असमान। अगर मैं लिख दूं माइनस का 5x का पावर 9 और मैं लिख दूं 9x का पावर 9 और यहाँ पर लिख दिया माइनस या प्लस 8x का पावर 9, अब ए होगा या बी होगा? अब बोल दो सर यहाँ भी चर हमें x दिख रहा है और यहाँ भी चर x दिख रहा है, यहाँ भी पावर 9 दिख रहा है, यहाँ भी 9 दिख रहा है, तो हमें बस चर को देखना होता है, चर का घात देखना होता है, हम बोलेंगे सर ऑप्शन ए सही होगा, समान पद है। समझ में आएगा? तो ये वाला समान पद होगा और ये वाला असमान पद। क्लियर है? आगे बढ़े, क्वेश्चन पूछू पोल में, सभी लोग रेडी है? यस सर। चलो तो देखते हैं कितने बच्चे आंसर करते हैं और कितने बच्चे सही आंसर करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 दिख रहा होगा। कोच आपका चैट बंद कर दे रहा होगी, थोड़ी देर में पोल दिखेगा। थोड़ी देर में आपको पोल दिख जाएगा। अभी दिख रहा है पोल? तो आपको क्या करना है, यहाँ पर समान पदों को पहचानना है। ठीक है, लाइक टर्म्स को पहचानना है। तो सभी ऑप्शन को बस देख लो। ऐसे क्वेश्चन में मैं एग्जाम के लिए तरीका बता रहा हूँ, एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है आपके पास तो आपको ये वाला एक्सप्रेशन पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, सीधे सीधे आप ऑप्शन को देखो ना। ऑप्शन को देखोगे तो आप देखो कहाँ पर समान पद है। ठीक है, इसमें सारे टर्म्स लाइक टर्म्स लिखे गए, या ऑप्शन ए में सारे लाइक टर्म लिखे गए, यहाँ पर सारे समान लिखे गए, यहाँ पर सारे समान लिखे गए, या यहाँ पर समान लिखे गए? कौन से ऑप्शन में समान पद लिखे गए? ठीक है, लाइक टर्म्स लिखे गए। चलिए आंसर कीजिए, बैठे मत रहिए। देखो पोल किसके लिए दिया जाता है? आप सभी के लिए ही बनाया जाता है, आपके लिए ही क्वेश्चन है। आप लोग नहीं करोगे तो कौन करेगा? आपके लिए ही क्वेश्चन है, आप लोग कीजिए। ठीक है, अगर गलत होगा, आप लोग कुछ बच्चे सोचते हो कि सर मेरा गलत हो जाएगा तो क्या होगा? गलत हो जाएगा तो हो जाएगा, आप ट्राई करो तो सही से, आप खुद से सही करने की कोशिश करो, उसके बाद तो मैं सुना, मैं समझा दूंगा। चलो, तो अभी मुझे दिख रहे हो 4 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है, 4 स्टूडेंट्स जिनका आंसर नहीं आया है। 10 सेकंड रुकते हैं, बहुत तेजी सा ही क्वेश्चन। 5 4 3 2 1। चलो अभी मैं इसको एंड करूं, सभी ने आंसर कर दिया। अभी मुझे दिख रहा हो 2-3 बच्चे जिनका आंसर नहीं आया। चलो अब मैं एंड करता हूं। देखो मोस्टली सभी के आंसर सही आए हैं, जिनका भी आंसर गलत है कोई बात नहीं, समझते हैं इसको। यहां पर अगर मैं इस वाले एक्सप्रेशन को ना भी देखूं तो भी आंसर कर सकते हैं ना। अगर नहीं भी देखूं, हमें समान पद को पहचानना है, लाइक टर्म्स को अगर पहचानना है तो आप क्या करोगे, सर हमें देखना है कि कहां पर सेम चर का सेम घात लिखा गया है, समान चर का समान घात लिखा गया। तो चर तो सभी में समान है, सभी जगह देखो ऑप्शन ए बी सी डी में सभी जगह सिर्फ और सिर्फ y को ही यूज किया गया, सिर्फ y है, तो चर तो सभी में समान है। अब हमें घात देखना होगा, तो आप बोलोगे सर y³ और 5y में हमें क्या दिख रहा है, एक वाले का घात 3 दिख रहा है और दूसरे का घात 1 दिख रहा है, तो हम कहेंगे ये समान नहीं है, घात अलग अलग होगी। ऑप्शन बी में मुझे बस इतना अगर लिखा जाए -5y और -7y, जो कुछ बच्चों का शायद इसके चलते आंसर सर यार मतलब अक्सर कर रहे थे, -5 और -7y ये बिल्कुल समान पद हैं, लेकिन इसके साथ एक पद और लिख दिया y का क्यूब। अब y के क्यूब आ जाने की वजह से आप कहोगे सर यहाँ पर घात 1 है, यहाँ पर घात 1 है और यहाँ पर घात 3 है, तो आप बोलोगे सर घात अलग अलग हो गया, 1 1 और 3, तो हम कहेंगे यह भी नहीं हो सकता। ठीक है, ऑप्शन डी सी तो बिल्कुल नहीं दिख रहा, हम कह रहे हैं कि सर एक हमारा बार 5y है और दूसरा तो एक कांस्टेंट है, 3 लिख दिया है ना, यहाँ पर तो चर है ही नहीं। ठीक है, चर का घात सेम होना चाहिए, यहाँ पर तो चर ही नहीं है, तो आप बोलोगे सर यह भी आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी भी आंसर नहीं हो सकता।
अब ए नहीं हुआ, बी नहीं हुआ, सी नहीं हुआ, तो डेफिनेटली डी होगा। अब सर। क्यों होगा ये भी समझ लेते हैं, हेलो सर। है ना। डी होगा, क्यों होगा, हेलो सर। यहाँ पर लिखा गया -5y और यहाँ पर लिख दिया -7y। दोनों में चर तो y है और दोनों का घात कितना है। आप बोलोगे सर यहाँ पर भी घात 1 है, यहाँ पर भी घात 1 है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर -5y और -7y क्या है, समान पद है। समझ में आया, लाइक टर्म है, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़े, समझ में आया, नहीं आया। नितिन क्या डाउट है बताइए, नितिन माइक ऑन करके पूछ लो अगर डाउट है तो। समझ में आ गया ना, यस और नो। नितिन आप सी वाला ऑप्शन, सी वाले ऑप्शन में डाउट है, चलो ठीक है। अगर ऐसा डाउट हो तो पूछा करो। अगर मैं लिख दूं यहाँ पर x और यहाँ पर मैं लिख दूं 5, ठीक है। एक दूसरा उदाहरण समझते हैं, x और 5। x में चर क्या है, आप बोलोगे सर x में चर x है और 5 में क्या चर है, 5 में तो चर है ही नहीं, 5 तो अचर है ना। तो आप बोलोगे सर इनका घात अलग है, इसमें तो एक चर है एक अचर है, तो आप बोलोगे सर ये दोनों असमान पद है। तो 3 तो एक अचर है और 5y में एक चर y दिख रहा है, तो ये दोनों असमान पद हो गए ना। समान कैसे हो सकता है, एक चर है एक अचर है, तो एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट कभी समान पद नहीं होंगे। समझ में आ गया, चलो ठीक, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 19 करिए, ठीक है। क्वेश्चन 19 है आपके सामने। अब यहाँ पर बोला जा रहा है असमान पदों को पहचानिए, ठीक है। तो बस सीधे ऑप्शन को देखिए, है ना, सीधे ऑप्शन को देखिए, आपको दिख जाएगा कौन से ऑप्शन में असमान पद लिखे गए। तो 3 ऑप्शन में समान पद लिखे गए, एक ऑप्शन में असमान पद लिखा गया है। तो आप देखो कौन सा असमान पद है। 3 ऑप्शन में समान पद लिखा गया है, एक ऑप्शन में असमान पद लिखा गया है। तो आप देखकर बताओ कौन सा असमान पद है। किस वाले ऑप्शन में अनलाइक टर्म लिखे गए, ट्राई कीजिए। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी कठिन नहीं है। अच्छा, कुछ बच्चे मुझे देख रहे हो कि क्लास 9:15 तक आप लोग करते हो, 9:15 के बाद कुछ बच्चे, लास्ट क्लास में देख रहा था, उसके पहले भी देख रहा था, कुछ बच्चे ड्रॉप कर रहे हो आप लोग क्लास। 9:15 पे क्लास ड्रॉप करोगे तो मैं स्पेशली आप सभी का अटेंडेंस नहीं लगाऊं, क्योंकि क्लास की टाइम आपकी 9:30 तक है, आपको 9:30 तक क्लास करना है, ठीक है। क्योंकि इस तरीके से पूरा क्लास नहीं करोगे तो पूरी कंसेप्ट ही नहीं समझ में आएगा, है ना, फिर अगले क्लास में आपकी प्रॉब्लम होगी। तो ये सारी चीजें बस आपके लिए ही बोला जाता है, ठीक। और अच्छी बात है कि अभी तक जितने भी आंसर आए हैं 100% आंसर बिल्कुल सही, वेरी गुड, वेरी गुड, एक भी आंसर गलत नहीं दिख रहा। और ये होना भी चाहिए, अगर सारी चीज पेशेंसली आप सुनते जाओगे ना, भले ही पहला क्वेश्चन गलत हो जाए फिर जाके सही होगा, है ना, और फिर भी जाकर गलत होगा तो आप, मैं हूं, डाउट पूछ लेना मेरे से, किस लिए गलत हो गया, है ना, मेरे से पूछ लेना डाउट। चलो, तो अभी मैं 15 सेकंड और दे रहा हूँ, 2 बच्चे और जिनका आंसर नहीं आया। 15 सेकंड लास्ट। अब आपके पास आखिरी 10 सेकंड है, ट्राई करो कि इस 10 सेकंड में आपका आंसर है। ऐसे इसमें कुछ सॉल्व नहीं करना है, बस ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा, आंसर आ जाएगा। 5 सेकंड मेंट करते हैं, 5 4 3 2 1। स्टिल कुछ बच्चों का आंसर नहीं आया, 2 या 3 बच्चों का आंसर नहीं आया। चलो इसको समझते हैं। अगर मैं लिख रहा हूं कि यहाँ पर मुझे बताइए असमान पदों को पहचानिए, अगर मैं इस वाले को नहीं भी देखूं तो भी अगर मुझे देखना हो कि अगर मैं सिर्फ ऑप्शन को देखूं तो मैं कह सकता हूँ ना। तो अगर मैं ऑप्शन ए को देखूं तो ऑप्शन ए में ही मुझे दिख रहा है कि एक टर्म लिखा गया है जेड का पावर 3 और एक पद लिखा गया है -5z, ठीक है। अब इन दोनों को अगर मैं देखूं ध्यान से तो मुझे दिख रहा है कि दोनों में चर तो सेम यूज किया गया है, दोनों जगह जेड लिखा गया, ठीक है, इतना तो ठीक है, दोनों जगह जेड लिखा गया। लेकिन मुझे बताइए पहले वाले में चर का घात कितना है, आप बोलोगे सर यहाँ पर चर का घात 3 है। दूसरे वाले में चर का घात कितना है, आप बोलोगे सर यहाँ पर चर का घात 1 है। तो घात अलग अलग हो गया ना, तो घात अगर अलग अलग हो गए तो आप बोलोगे सर ये क्या है, असमान पद है। समझ में आया।
ये अनलाइक टर्म क्यों हुए? तो आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही था, क्योंकि अनलाइक टर्म ही पूछा जा रहा था। तो बाकी सारे ऑप्शन में आपको दिखेंगे लाइक टर्म, सभी में चर तो सेम है ही, सभी जगह जेड ही लिखा गया, सभी जगह चर का जो घात है वो एक ही दे रखा है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर बाकी सारे लाइक टर्म्स थे, सिर्फ ऑप्शन नंबर ए अनलाइक टर्म। तो लाइक अनलाइक समझ में आया? लाइक अनलाइक समझ में आ गया, ठीक है। चलो आज की क्लास हम लोग इतना ही रखते हैं, इसके आगे अगले क्लास में करेंगे, ठीक है। रिवाइज कीजिएगा, मैं होमवर्क थोड़ी देर में आपके ग्रुप में सेंड कर दूंगा।